नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के अकबर कहे जाने वाले लोकप्रिय शासक ज़ैनुल आबिदीन के बारे में। ज़ैनुल आबिदीन 1420 से 1470। ज़ैनुल आबिदीन उन गिने चुने शासकों में से एक है जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और बहुत लोकप्रिय रहे। अपनी उदार धार्मिक नीति, शिक्षा को बढ़ावा देने और कला और वास्तुकला में रुचि के कारण उन्हें अकबर का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए। उदार धार्मिक नीति, उन्होंने सिकंदर शाह द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को वापस ले लिया जो किसी भी तरह से हिंदुओं के खिलाफ थे। उन्होंने उन सभी हिंदुओं को वापस कश्मीर में लाया जो सिकंदर शाह की दमनकारी नीति के कारण वहां से चले गए थे। जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहते थे, उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता दी गई। उन्हें उनके अनुदान, पुस्तकालय और मंदिर वापस कर दिए गए। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया और गौहत्या पर रोक लगा दी। उन्होंने प्रशासन में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। उन्होंने हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनकी 2 रानियां जम्मू के एक हिंदू शासक की बेटियां थीं। आर्थिक विकास, ज़ैनुल ने अपने राज्य के आर्थिक विकास पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कई शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया जैसे सोना गर्म करना, पॉलिश करना और पत्थर काटना आदि। उन्होंने शॉल बनाने, बंदूक बनाने और आतिशबाजी बनाने की कला को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने 2 कुशल व्यक्तियों को कागज बनाने और किताब जल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए। कृषि का विकास, विज्ञापन, उन्होंने राजस्व अधिकारियों को किसानों के साथ व्यवहार में उदार और ईमानदार होने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहरें खोदी। उन्होंने अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को अनाज और चारे का अनुदान दिया। उन्होंने पूरी जमीन की पैमाइश करवाई और सभी खेतों का रिकॉर्ड रखा। बाजार पर नियंत्रण, उन्होंने लोगों पर कर का बोझ कम किया और मुद्रा सुधार लागू किए। उन्होंने वस्तुओं की कीमत तय की और बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने व्यापारियों के लिए तय कीमत पर अनाज बेचना अनिवार्य कर दिया। साहित्य का विकास, सुल्तान फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का अच्छा जानकार था। वह एक महान कवि था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। कई अरबी और फारसी कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। संगीत के प्रति प्रेम, उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। ग्वालियर के शासक ने उन्हें संस्कृत में लिखी 2 दुर्लभ संगीत पुस्तकें भेजी। विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, उन्होंने मक्का, मिस्र और खुरासान आदि के शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। दिल्ली, गुजरात और ग्वालियर आदि के शासकों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। धन्यवाद।